हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 12 के फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। यस, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कैसे बनाते हैं। हमने पार्ट फर्स्ट में मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखा था, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखा था और राइट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़े थे। एंड एक टॉपिक हमने और पढ़ा था, उसका नाम था पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और उसके अंदर क्या क्या क्लोजेस होते हैं। मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि पार्टनरशिप फर्म आप जब भी करते हो तो उसके अंदर दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होने चाहिए। मींस अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी भी काम को करते हैं तो उसे पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। आज जो हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म करेंगे, आज हम उसके सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनको कैसे करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एक टॉपिक आता है हमारे पास, पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहला मैं अगर बात करूं पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, वैसे तो हमने इसको लास्ट क्लास में भी कवर कर लिया था कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, बट फिर भी मैं रिवाइज कराने के लिए आपसे पूछता हूं या मैं आपको बता रहा हूं कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। तो हम बात करें सिंपल सा पार्टनरशिप फर्म नहीं, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक ऐसा लिखित में डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर फर्म के बारे में सारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कि किस पार्टनर की क्या ड्यूटीज हैं, क्या पार्टनर के राइट्स हैं, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करे जाएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, लोन किस रेट पर ले रखा है या दे रखा है, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होगी? आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर होगी। मैं छोटा सा आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की पार्टनरशिप डीड। अगर हम बात करें पार्टनरशिप डीड क्या होती है, तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? इट इज अ रिटर्न, रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें क्या होता है, which contains rules and इसमें थोड़ा सा इनका इशू है, which contains rules and regulation of partnership firm. It also contains all the clauses regarding partnership firm. सिंपल से क्या होता है, ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंटेन होते हैं रूल्स रेगुलेशन लिखे रहते हैं। पार्टनरशिप फर्म, भाई किसी भी बिजनेस को चलाना तो कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, वो कहां पर लिखे होंगे? वो पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे। और इसके अंदर एक चीज और भाई, इट आल्सो कंटेन्स क्लॉजेस। क्लॉजेस का मतलब जैसे कि मैं बताऊं क्लॉजेस क्या होता है, इसके अंदर बताता हूं। क्लॉजेस मींस होता है कि नेम ऑफ फर्म, द डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। मतलब फर्म के बारे में बताओ। इट मींस इसके अंदर क्या क्या होगा? इसके अंदर नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, ठीक है। इसके अंदर दूसरा माने डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, इट मींस इसके अंदर पार्टनर का नेम, पार्टनर एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर आ जाएगा, एड्रेस ऑफ पार्टनर। फिर आपने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब से स्टार्ट करा है उसके बारे में बताया होगा। फिर पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके बीच में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? मींस जैसे
इक्वल है तो 1:1 बता रखा होगा, कुछ और रेशियो है तो जैसे 3:2 है तो ये बता रखा होगा। इसका मतलब इसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बता। सो अब इसके अंदर और से राइट्स आते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारे क्लोजेस लिखे रहते हैं जिससे ताकि कोई डिस्प्यूट्स ना हो। जैसे अगर हम बात करें कि पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है अगर ये नहीं होंगे तो हो सकता है पार्टनर में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स हो जाए, इससे इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, अब बात आती है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। In the absence of पार्टनरशिप। अब हमारा मेन क्वेश्चन यहां से शुरू होता है कि अगर पार्टनरशिप डील नहीं है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताएगा कि अगर पार्टनरशिप डील नहीं है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे उनका ट्रीटमेंट कैसे करा जाएगा, ध्यान से देखना। जैसे पहला पॉइंट है नो इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन, मतलब आपने पार्टनरशिप दी नहीं है तो आपने ये डिसाइड नहीं करा होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में बढ़ेगा। तो ऐसी कभी भी सिचुएशन आएगी तब हमेशा याद रखना प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ेगा। बताओ जल्दी से, आप क्या कहते हो, आपका क्या मानना है? आपका जो भी मानना हो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपका क्या मानना है कि किस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ना चाहिए। या मैं एक क्वेश्चन और पूछ देता हूँ, मान लो क्या ये डिपेंड करता है कि उन पार्टनर ने पैसा कितना लगाया? नहीं, ये बिल्कुल ही मैटर नहीं करता। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, बट नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। 1:1 की रेशियो में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कब? जब पार्टनरशिप डील नहीं होगा। सो इसका ट्रीटमेंट बहुत ध्यान से करना है। इस क्वेश्चन आगे दूसरा, नो इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल आपको पता ही है, ये बिजनेस है और ये ऑनर है। ये ऑनर है, दो ऑनर है, मतलब कम से कम दो तो पार्टनर चाहिए। इन्होंने क्या करा, 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया। बिजनेस के पास 2 लाख रुपए होगा, तो इन 2 लाख रुपए लगाए। क्या इस पे कोई बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो नॉट प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको इंटरेस्ट कैपिटल प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। सो दूसरा वाला पॉइंट है नो इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग क्या होता है? जैसे कि हमने बात करा कि ये बिजनेस है, ये ऑनर है। जैसा कि जब बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करा तो उसको क्या कहा गया? कैपिटल। अगर आप बिजनेस से पैसा ले रहे हैं पर्सनल पर्पस के लिए तो उसको कहते हैं ड्रॉइंग। और इस पर ऑनर को, मतलब इनको क्या देना पड़ता है? इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सो बात कर रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में। इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इन दिस केस अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 there will be not charge any interest on drawing. Partnership firm should not be charged, will not be charged interest on drawing. मतलब not charge, नहीं चार्ज दे रहा है, not charge, ठीक है।
इसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में साथ में करेंगे। अगर थर्ड पॉइंट बताता हूं, नो इंफॉर्मेशन अबाउट सैलरी और कमीशन, क्या ना कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि पार्टनर को कमीशन मिलना चाहिए या पार्टनर को सैलरी मिलनी चाहिए, तो इस केस में क्या होगा, नो सैलरी और कमीशन प्रोवाइडेड, नो सैलरी और कमीशन प्रोवाइडेड। ऐसा कौन बताता है? ऐसा हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर आपने इंफॉर्मेशन सैलरी और कमीशन के बारे में नहीं बता रखी तो पार्टनर को नहीं मिलेगा। सो फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट था, ये फोर्थ पॉइंट है। अब हमारे पास आ गया फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन, नो इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। समझना बच्चों ध्यान से, ये था कैपिटल, ये था कैपिटल। कैपिटल अलग होता है और एक केस आता है लोन। लोन का केस क्या होता है, जरा मैं इसको रब करके आपको बताता हूं। अब क्या हुआ, अब ये बिजनेस है और ये है ऑनर, ठीक है, वो बिजनेस था, ये है ऑनर। पहले केस में पैसा दिया था, एज ए कैपिटल लगाया था। 2 लाख में क्या हुआ, इस बिजनेस का काम नहीं चल रहा, अभी भी इनको पैसा चाहिए 1 लाख और। तो इन पार्टनर में हो सकता है या तो कोई एक पार्टनर या दोनों पार्टनर इक्वली 50,000 या कोई एक सिंगल पार्टनर लोन देता है। क्या करे, ए ने, ये ए था, ए ने लोन दिया 1 लाख में। अब क्वेश्चन पूछता है क्या इस पर इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा उस पार्टनर को जिसने लोन दिया है, क्या उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा? सो इस केस में हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन पे अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो 6% के हिसाब से क्या मिलेगा, ए को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6%। हाँ, अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर मान लो बता रखा है कि 9% 10% मिलेगा तो उस रेट पर दिया जाएगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको क्या करेगा, 6%, ठीक है। अब मान लो कोई नया पार्टनर आना चाहता है, when new partner admitted in partnership firm, मतलब कोई न्यू पार्टनर आना चाहता है, सो क्या जब तक सारे के सारे पार्टनर एग्री नहीं करेंगे तब तक हम न्यू पार्टनर को अलाउ नहीं करेंगे, नॉट अलाउड फर्म। सिंपल से कह रहा है कि अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आना चाहता है, जब तक सभी पार्टनर, ऑल द पार्टनर आर नॉट एग्री विद न्यू पार्टनर, तब तक वो न्यू पार्टनर एडमिशन नहीं दे सकता, ठीक है। सो एक पॉइंट और है इसके अंदर आपका, अगर मान लो अब क्या करा, अब इसको उल्टा केस बना देते हैं। अब ये हुआ कि बिजनेस ने क्या करा, पार्टनर को लोन दिया, पार्टनर को क्या दिया, लोन दिया। क्या इस केस में पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे? बता दो इसे, नहीं पे करेगा। अगर पार्टनर ने लोन लिया है और पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पार्टनरशिप डीड के अंदर इसके बारे में, तो बिजनेस के पास कोई राइट नहीं है वो इंटरेस्ट ऑन लोन ले। आई होप ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं। चलो मैं इसके एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप उसका आंसर क्या देना चाहोगे? जैसे कि क्या हुआ, 2 पार्टनर थे, मैं आपसे पूछता हूं इसे, फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर है, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी 2 पार्टनर है। कह रहा सी कोई पार्टनर एडमिट होना चाहता है, बी एग्री हो गया, बी एग्री हो गया, ए एग्री नहीं हुआ है।
सो क्या ये पार्टनर सी एडमिट हो सकता है? नहीं हो सकता। वेरी गुड। अच्छा एक क्वेश्चन और आप बताओ मुझे, मान लो क्या हुआ, एक और क्वेश्चन है, दो पार्टनर है एक्स एंड वाई। ध्यान से सुनना बहुत, एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, एक ने लगाए 1,00,000 रुपए, एक ने लगाए 50 रुपए और पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो एक्स कहता है मैंने पैसे ज्यादा लगाए हैं तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, आपने कम लगाया तो आपको कम प्रॉफिट मिलना चाहिए। मतलब इसका मामला है जितना भी आपने लगाया, आपने अगर 1 लगाया तो मुझे 2 रुपए मिलेंगे, मतलब 2:1 के रेशियो में हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ऐसा मामला है एक्स का। मतलब वाई इस बात के लिए एग्री नहीं है। अब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो आप मुझे बताओ इस सिचुएशन में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और एक्स और वाई, एक्स ने 1,00,000 रुपए कैपिटल लगाया है, वाई ने 50,000 कैपिटल लगाया है, तो एक्स ये बोल रहा है कि अगर मैंने कैपिटल ज्यादा लगाया है तो मुझे प्रॉफिट भी ज्यादा मिलना चाहिए, मींस जितना भी एक्स को प्रॉफिट मिल रहा है उसका डबल मुझे मिलना चाहिए, तो 2:1 के रेशियो में। सो पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इस केस में क्या इसको इस रेशियो में मिलेगा या किस रेशियो में मिलेगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर कैपिटल और प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब हम करेंगे अपने पास अपना सेकंड टॉपिक। हमारा सेकंड टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर जो प्रॉफिट्स आ जाते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करा जाता है। इसके अंदर क्या करा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स। क्या कर रहा है, जो भी प्रॉफिट आ गया अब उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर में। मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताता हूँ। जब हमने 11वीं क्लास में अकाउंटिंग बनाई थी सबसे पहले हमने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारा नेट निकल के आता था वो होता था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इधर इनकम्स आ जाती थी और इधर एक्सपेंसेस होते थे हमारे पास। तो नेट हमारे पास बचता था नेट प्रॉफिट, क्या बचता था, नेट प्रॉफिट। अब बात आती थी, इसके बाद हम एक अकाउंट बनाते थे बैलेंस शीट, क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। मगर इससे पहले हमारे पास एक अकाउंट और बन जाएगा यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कहता है कि जो ये प्रॉफिट आ गया, मान लो 1 लाख का ये प्रॉफिट आ गया, यहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट आ गया, ये नेट प्रॉफिट यहाँ से यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो कैपिटल प्रोवाइड करा जाएगा, इंटरेस्ट कोई सैलरी पार्टनर्स को है तो सैलरी या कोई कमीशन है तो कमीशन पे करी जाएगी, कोई पार्टनर के बारे में लोन है तो लोन नहीं जाएगा। सो ऐसी इंफॉर्मेशन हमें, जैसे पार्टनर को जनरल रिजर्व में कोई चीज आती तो वो जाएगी और लास्ट में क्या होगा उसको बात। सो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट कराता हूँ, देन मैं इसको दोबारा समझाऊंगा क्या क्या होता है, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पर रब कर देता हूँ, देन मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। सबसे पहले हमने बताया कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है, इसका फॉर्मेट होता है ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर आता है हमारे पास पर्टिकुलर, यहाँ आता है हमारे पास अमाउंट,
देन हमारे पास आता है पर्टिकुलर, उसके बाद आता है हमारे पास अमाउंट। सो पहला मेरे पास क्वेश्चन ये है कि मैंने बताया यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। ये फॉर्मेट है इसका, यहाँ पर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो दो पार्टनर है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का नाम आ जाएगा, उनकी यहाँ पर क्या आएगी, कैपिटल अमाउंट आएगी। मान लो सैलरी या कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स किस और वाई, हो सकता है किसी एक को सैलरी मिल रही हो सकता है दोनों को मिल रहा हो। और फिर लास्ट में क्या आएगा, कोई जनरल रिजर्व देन ट्रांसफर कर रखा है, कोई प्रॉफिट, तो वो आ जाएगा। और अगर पार्टनर से चार्ज कराए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन, तो उसको कर देंगे एक्स और वाई, दो पार्टनर में दोनों का आएगा। और लास्ट में क्या होता है, मान लो जो भी प्रॉफिट बच जाएगा अब उसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। एक्स और वाई, ठीक है, ये आपका फॉर्मेट रहता है। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, इसमें से हमारे पास निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट्स होते हैं जिसके अंदर से सिर्फ डायरेक्ट खर्चे लेस हुए हैं, इनडायरेक्ट खर्चे लेस नहीं हुए। इसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अकाउंट क्या करता है, ये अकाउंट पहले इसको यहाँ पे लिखता है, यहाँ पर लॉस प्रॉफिट्स आ जाते हैं। अब इसके अंदर से हम डिडक्ट करते हैं ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं, और कोई भी इनडायरेक्ट इनकम होती है उनको ऐड कर देते हैं, इनडायरेक्ट इनकम उनको ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है, नेट प्रॉफिट। क्या बचता है, नेट प्रॉफिट। जैसे मान लो हमारे पास ये था, इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास कुछ सम आया और हमने उसके अंदर से एक्सपेंसेस लेस कर दिए, एक्सपेंसेस लेस कर दिए, तो हमारे पास नेट आ जाएगा नेट प्रॉफिट। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे क्या आ रहा है, ये अमाउंट हमारे पास समथिंग 2 लाख आ गया, ये 2 लाख आ गया। अब मान लो हमारे पास 50,000 की ऐसी इनकम है जो इनडायरेक्ट इनकम है। अब मैं बता दूँ डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो बिजनेस को ऑपरेट करने से पैसा आपके पास आए, वो डायरेक्ट इनकम होती है। और जो अदर एक्टिविटी करके आपके पास आ गया वो क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम। एग्जांपल के लिए बताता हूँ, कोई मदर डेयरी है, मदर डेयरी पर जो वो दूध को बेचकर जो इनकम मिल रही है उसको कहिए डायरेक्ट इनकम या रेगुलर इनकम। इनडायरेक्ट इनकम या नॉन रेगुलर इनकम वो इनकम होगी जैसे मदर डेयरी ने अपने पास कोई फ्रिज रखा होता वो बेच दिया, उससे उसके पास कुछ नहीं इनकम है, उसको कहेंगे इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, सो अब इसके अंदर एक्सपेंसेस थे हमारे पास 1,50,000 के हमारे पास एक्सपेंसेस थे। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख। ये अजम्पशन है 1 लाख रुपए अगर आपका नेट प्रॉफिट आ गया, मतलब ये 2.5 लाख, इसका फॉर्मेट करने का तरीका तो आपको होता है 2.5 लाख। अब इस 2.5 लाख में से हमने 1,50,000 ये लेस कर दिए, तो हमारे पास 1 लाख क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। अब यही तो क्या होता है भाई, ऑनर्स में बटेगा। अब ऑनर्स में भी जैसे क्या हुआ, अब 1 लाख आपका यहाँ पर आ गया 1 लाख, नेट प्रॉफिट 1 लाख है। मैं इसका अमाउंट आपको अजम्पशन बेस पर दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका है 10,000, ये आपका है 15,000। मतलब आपने बिजनेस से ड्रॉइंग करा हुआ तो उस पर आप एक्स ने पे करा 10,000 और इसने पे करा 15,000। ठीक है, ये बाहर लिखता हूँ, इसने पे करा 10,000 और वाई ने पे करा 15,000। ऐसे ही इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया था तो इसको मिले उस पर 50,000 और इसको मिले 30,000। ठीक है, सैलरी इनकी फिक्स थी 10,000 रुपये, एजम्पशन है 10,000 रुपये एजम्पशन। अच्छा, क्वेश्चन में बता रखा हुआ कि उन्होंने क्या करा, 20,000 जनरल रिजर्व में पे कर दिया। अब इस तरह करके हमारे पास मतलब नेट प्रॉफिट और ये मिलाकर हमारे पास होगा 1,25,000। ठीक है, 1,25,000।
अब पार्टनर्स को 50 और 30 कितना हो गया 80 और 90 और 10, 90 और 10 हो गए आपके 110। अच्छा बच्चों मैं ना अमाउंट इसको बढ़ा देता हूँ, ये आपका कर देता हूँ मैं 35 क्योंकि वो सेट ऑफ नहीं हुआ, तो ये आपका हो गया 35 और 10 145, ठीक है, ये आपका 145। और यहाँ पे आपने बांट दिया पार्टनर्स में 50 और 30 80 1,20,000 कितने बांट दिए 1,20,000, तो 1,45,000 में से 1,20,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो आपके पास अभी भी 25,000 प्रॉफिट रह रहा है। अब 25,000 के प्रॉफिट को किस में बांटेंगे, एक्स में बांटेंगे, वाई में बांटेंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं बता दी है, नहीं बताई गई है, तो आप इस 25,000 को एक्स और वाई में किस रेशियो में बांटोगे, आपको ये आंसर मुझे कमेंट में करके बताना है किस रेशियो में बताओगे मुझे। नेक्स्ट अब मैं आंसर करने जा रहा हूँ, आपको इस वीडियो को पॉज कर देना है, एक बार आपको अपना आंसर कमेंट कर देना है, देन आगे की वीडियो देखनी है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि आपको ये समझ में आया नहीं। आपका आंसर मेरे आंसर से मैच हो जाता है तो आप समझ लेना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। सो क्योंकि यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो इस प्रॉफिट को हम बांटेंगे किस रेशियो में, यस वेरी गुड, इक्वली। जब इसको इक्वली बांटेंगे तो ये हो जाएगा 12,500। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हो, जिसमें एक तो हमने टॉपिक करा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और दूसरा हमने देखा था कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, ये कब बनाई जाती है, मैंने बताया था ये किसके बाद बनाई जाती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी नेट प्रॉफिट आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है हमें पार्टनर्स में। आपने देखा ही था क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनर्स। देन हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, उसके बाद हमारा ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कवर हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर